हेलो फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और मेरा पुत्र महाभारत की कथा पर आपस में वार्ता कर रहे थे। तभी मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा कि पापा आखिरकार महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। तब मैंने कहा बेटा तुम बताओ कि क्यों हुआ। तो जितना वो और हम आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है कि जिससे मैं समझता हूँ जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसके विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसकी अच्छाइयों को हम अपनाकर अपने जीवन को सौम्य, सुलभ और सुचारू रूप से चला सकते हैं। खैर, तो मैंने जब ये बात मेरे बेटे ने कही कि क्यों हुआ, तो मैंने उससे ही पूछा कि बेटे तुम बताओ सोचकर कि क्यों हुआ। तो उसने कहा कि मेरे विचार से तो ये युद्ध जो हुआ था ये दो कारणों से हुआ। नंबर 1 दुर्योधन की जिद और नंबर 2 द्रौपदी का अपमान। तो मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, तुमने बहुत अच्छी बात सोची कि ये युद्ध वास्तव में दुर्योधन की जिद और द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था तो उसके अपमान से आरंभ होता है। बिल्कुल सही बात कही। लेकिन मैंने कहा बेटे अभी और जड़ में जाओ, क्योंकि ये वास्तव में सही बात है कि यदि आप किसी वार्ता को, किसी बात को देखना चाहते हैं या किसी समस्या को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो उसकी जड़ में जाना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा ऐसे ये है कि आपने कहा कि ये युद्ध यदि एक समस्या है तो ये युद्ध क्यों हुआ, क्या ये रुक नहीं सकता था? तो अभी और जड़ में जाओ। तब उसने कहा पापा आप बताओ। तो मैंने खैर उसे बताया कि मैंने कहा बेटे देखिए महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि बड़े सक्षम होते, बड़े निर्णय लेने वाले होते और बड़े इस बात के होते कि मेरी बात मानी जानी है। जैसे बड़ों की भूमिका में महाराजा धृतराष्ट्र, उनसे बड़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य और अन्य सभी जितने भी बड़े थे। तो इसमें बड़ों की अक्षमता और बड़ों की अकार्य कुशलता रही कि महाभारत का युद्ध हुआ। आप भी सोचिए क्यों? क्योंकि यदि धृतराष्ट्र अपने सामने एक राजा होने के नाते, एक महाराज होने के नाते निर्णय लेते तो ये युद्ध कभी नहीं होता। लेकिन उन्होंने जब भी सोचा, एक महत्वाकांक्षी, एक पुत्र प्रिय होने के नाते ही उन्होंने जब भी निर्णय लिए केवल पुत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिए। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि अब आइए भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने वास्तव में प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी सिंहासन पर राजा होगा मैं उसका संरक्षक रहूंगा और उसी का कहना मानूंगा। किंतु मेरा ये मानना है कि यदि सिंहासन पर कोई एक अधर्मी व्यक्ति बैठा हुआ हो तो उसको सही रास्ते पर लाना भी भीष्म पितामह का कर्तव्य था। क्योंकि सिंहासन ही नहीं, सिंहासन का अर्थ था कि भीष्म पितामह को पूरा हस्तिनापुर का संरक्षक थे, पूरा हस्तिनापुर को एक समृद्धशाली बनाना था। तो वो केवल सिमट कर रहेगा व्यक्ति विशेष पर या सिंहासन पर, जबकि उनका उद्देश्य था पूरा हस्तिनापुर को विकास के पथ पर प्रगतिशील बनाना। और उसके लिए जो राजा वहां उस सिंहासन पर बैठा था उसका संरक्षक तो बनना ही था निसंदेह, किंतु उसे अपने सही मार्ग पर लाना भी भीष्म पितामह का कर्तव्य था। ऐसे ही गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, अन्य जितने भी बड़े थे, तो सभी के कारण ये महायुद्ध हुआ। यदि आप इसमें विचार करेंगे तब आप इसकी जड़ पर जाइए और इसे पहचानिए। बहुत बहुत धन्यवाद।